डेबुक का मेन पर्पस है दिन भर के सारी ट्रांजैक्शन एक जगह पर दिखना, जिससे आप कभी सॉफ्टवेयर का स्टॉक और आपका स्टॉक मैच नहीं करता तब आप डेबुक और आपकी सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देख के चेक कर सकते हैं। डेबुक में आपको ओपनिंग स्टॉक मिलेगा, जिसका मतलब है आप जब अपना दिन स्टार्ट कर रहे हैं तब आपके पास कितना स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक जिसका मतलब है जब रात के 12 बजेंगे तब कितना स्टॉक था, जिसकी मदद से आप आपकी पूंजी बढ़ रही है या कम हो रही है ये ट्रैक कर सकते हैं और साथ में सारी ट्रांजैक्शन एक जगह पर देख सकते हैं। सेटिंग में आपको डे बुक मिलेगा, जिससे आप डेट वाइज एक जगह के सारी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं जो उस डेट पे हुए हैं, यानी एक्सचेंज के, बाय सेल के, लोन के या उधारी के, एक्सपेंस और इनकम के, रिफाइन और सेट के, स्टॉक के, जिससे आपको पता रहेगा कैसे आपका स्टॉक चेंज हुआ और किस किस को आपने कितना कैश, फाइन गोल्ड या सिल्वर दिया और वहां से कितना आया। डे बुक में आपको सारी डेट दिखेंगी, डेट फिल्टर दिखेगा, साथ में अमाउंट, गोल्ड और सिल्वर का स्टार्टिंग स्टॉक और एंडिंग स्टॉक उस डेट का वो भी दिखेगा। साइड में आप ओपन का आइकन देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके आपको दिन के सारे ट्रांजैक्शन दिखेंगे टाइम के साथ, कस्टमर नेम और सोर्स, मतलब ये ट्रांजैक्शन कहाँ से आया, एक्सचेंज से, बाय सेल से, लोन से, एक्सपेंस इनकम से या रिफाइन या स्टॉक से, ये सब सोर्स के कॉलम में लिखा मिलेगा। सब में आप जब भी कोई करेंट लिस्ट की एंट्री को एडिट या डिलीट करते हैं तब जिस एंट्री को एडिट या डिलीट किया उसका कलर चेंज हो जाएगा। साथ में जब भी आप रिफाइन करके या फिर से स्टॉक सेट करते हैं उसमें भी कलर चेंज होगा। एडिट और डिलीट करने के बाद आपका स्टॉक में जो चेंज आया है उसके हिसाब से स्टॉक दिखेगा। बैलेंस अमाउंट गोल्ड सिल्वर में आप देख सकते हैं कैसे आपका स्टॉक में कुछ इन या जमा होता है उसका कलर ग्रीन होता है, और जो आपके स्टॉक से आउट या बाहर होता है उसका कलर रेड होता है। इन दोनों से आपका बैलेंस प्लस और माइनस होता है, जिससे आपको आइडिया मिले जो स्टॉक मुझे दिख रहा है वो कैसे आया। इस फीचर से आपको आपकी गलती का भी पता चल सकता है और आप टेंशन फ्री रहेंगे। जब भी हिसाब में गलती होती है तो डे बुक खोल के एक बार देख लें क्या क्या काम हुआ और कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। इसे डिलीट करना है तो उसके लिए मल्टीपल डिलीट का ऑप्शन भी है, और साथ साथ फिल्टर भी लगा सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी डेट का हिसाब देखना हो तो आप आसानी से फिल्टर में डेट सिलेक्ट करके देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको सिर्फ एक मंथ का दिखेगा। चलिए थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बातें करता है। हाफ ढाली। मान लीजिए कोई कारीगर आपको 20 ग्राम की ढाली देता है और कुछ देर बाद बोलता है हाफ ढाली वापस दे दो, या किसी और कस्टमर को उस चंच के बस 10 ग्राम कच्चा गोल्ड देना है। उस कंडीशन में आपको बस एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने से पहले पुराने हिसाब की फोटो ले लें, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एडिट करते वक्त ये देखना है बस कितना गोल्ड दिया है और कितना कैश लिया है, बस उससे अपने स्टॉक हिसाब से एडजस्ट कर लें, और बस उस 10 ग्राम वाली ढाली की एंट्री रखें जो आपके पास रखी है। उसे उस कच्ची डाली का पर्ची में हिसाब बनाकर दे दें। बस कितना आपके स्टॉक में इन होता है और कितना आउट होता है पर सब उस पर निर्भर करता है, और स्टॉक चेक कर लें। और फिर भी इस चीज़ में कोई डाउट आता है तो हमारी सपोर्ट टीम से आप बात कभी भी कर सकते हैं। पार्शियल भाव कट। पार्शियल भाव कट मतलब कुछ ग्राम सोने का भाव कट करना जो आपके पास जमा या उधार रखा है। एग्जाम्पल, अगर कोई कस्टमर 100 ग्राम उधार देता है और बोलता है 50 ग्राम का भाव कट कर दो, इस केस में आप पार्शियल भाव कट करेंगे। पूरा 100 ग्राम का भाव कट करना हम जानते हैं, वो बहुत आसान है, लेकिन पार्शियल भाव कट हम इस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कस्टमर का आपके पास 100 ग्राम गोल्ड उधार है और वो बोलता है 50 ग्राम का भाव कट कर दो। इस केस में आप 50 ग्राम इन या जमा कर दीजिए उसी कस्टमर के नाम पर अब आप सेल में जाकर उसी कस्टमर को सिलेक्ट करके 50 ग्राम की सेल कर दीजिए जितने में उसका भाव कट करना है। फिर जितना अमाउंट आया उसको लोन में जाकर जमा कर दीजिए। ऐसे में कस्टमर का सिर्फ 50 ग्राम का भाव कट हो जाएगा। आप बस स्टॉक का इन और आउट का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आप सब कुछ आराम से कर सकते हैं। चैट का ऑप्शन आप यहां देख सकते हैं। इस फीचर को यहां क्लिक करके ओपन करें। मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट हमें। आपको कोई डाउट आता है तो आप यहां पर अपना नाम, अपनी शॉप का नाम और कहां से हैं और क्या प्रॉब्लम हो रही है सब लिखकर सेंड कर दें। फिर हमारी टीम आपको कुछ ही देर में कांटेक्ट कर लेगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। आप स्क्रीन का साइज भी अपने हिसाब की लैपटॉप या कंप्यूटर के डिस्प्ले साइज के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्रोम में जाके 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर जूम के ऑप्शन पे जाके आप सॉफ्टवेयर का साइज प्लस और माइनस दबा के छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आप आपके लेजर की भी वीडियो बना सकते हैं शौक के साथ, अगर आपको फिजिकल खाता मेंटेन करने में आलस आ रहा है तो। मोबाइल में सारे कस्टमर के नाम, एक साथ कितनी उधारी है और कितना स्टॉक है, इसका एक वीडियो बना ले। आइए बात करते हैं हिसाब चेक और गलत हिसाब सही करने के तरीके। बाय सेल में जाकर आप करेंट लिस्ट ओपन करें, वहां पर परचेसिंग रेट और सेलिंग रेट एक बार चेक कर लें। कहीं किसी कस्टमर को 5100 का रेट गलती से 5200 का ना लग गया हो। इसे आप
हिसाब का सही रहेगा, और अगर कुछ गलत होता है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। एक्सचेंज में जाकर आप करंट लिस्ट ओपन करें, वहाँ पर आप वेरीफाई करें कि आपकी प्योरिटी सही मेंशन करी है कि नहीं और हिसाब सही है कि नहीं। अगर आपका हिसाब सही भी है तो भी ये 2 चीज़ें चेक करें। डेली रात को ये चीज़ देख लें, बस आपको 2 मिनट का टाइम ही लगेगा। हिसाब गलत, और कभी हिसाब गलत होता है या कुछ गलती आ जाती है और आपको याद नहीं रहता कि किस कस्टमर ने कितना गोल्ड या अमाउंट दिया, तो उस केस में आप सीसीटीवी चेक कर लें उस टाइम का, साथ में डे बुक देख लें जिसमें सारे ट्रांजैक्शन आराम से देख सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में आपको रात को एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, ना ही आपको बार बार बैकअप करने की ज़रूरत है। बस कस्टमर को पर्ची निकाल के दो, सारा हिसाब ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा। और कोई गलती भी होती है तो टेंशन ना लें, आप अपना काम सॉफ्टवेयर पर ना रोक के बस इतना स्टॉक में कम ज़्यादा पैसे या गोल्ड सिल्वर आता है तो उसे लिख कर रख लें, और जब भी टाइम मिले बाद में चेक कर लें। जब भी आपका हिसाब गलत होता है तो जितना कम ज़्यादा होता है आप अपने नाम पर उस हिसाब को चढ़ा दें। फिर जब भी आपका सही हिसाब मिल जाए तो उस कस्टमर के नाम पर वो हिसाब चढ़ा दें और अपने नाम से वो हिसाब डिलीट कर दें। हिसाब गलत के नाम से एक कस्टमर बना लें और उसमें ये सब एंट्री कर दें जब भी आपका हिसाब गलत होता है। पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर है, मतलब जब भी कोई हिसाब हो उसकी एंट्री तभी कर दें, बाद में ना करें, जिससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। एक साथ आपको सॉफ्टवेयर के एक से ज़्यादा पेज खोलने हैं तो आप आसानी से गूगल क्रोम पे जाकर खोल सकते हैं। यहाँ टैब पे जाकर आपको राइट क्लिक करना है, फिर नीचे डुप्लीकेट पे जाकर क्लिक करें और फिर जितने चाहे उतने टैब भी खोल सकते हैं। रिफाइंड मिस्टेक कवर थ्रू इनकम एक्सपेंस। अगर गलती से आप रिफाइंड में कम या ज़्यादा एंट्री कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी एक्सपेंस इनकम से दूर हो जाएगी। अगर आप रिफाइंड में फाइन गोल्ड या सिल्वर की वैल्यू कम डाल देते हैं तो आप इनकम में जाकर गोल्ड में उतनी वैल्यू की एंट्री कर दें, और अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो एक्सपेंस में जाकर उतना गोल्ड या सिल्वर ऐड कर दें। रीजन में आप रिफाइंड मिस्टेक लिख दें। सब बात की एक बात, स्टार्टिंग में आपसे सॉफ्टवेयर में छोटी छोटी गलती हो सकती है, आपकी स्पीड भी कम हो सकती है, लेकिन टाइम के साथ साथ आपकी सॉफ्टवेयर यूज़ करने की स्पीड भी तेज़ होगी और गलती भी कम होगी। और कभी कुछ डाउट आता है तो आपके लिए हम हैं ना, आप हमें कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, हम एनी डेस्क पे आपसे जुड़ जाएंगे।